दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल निवेश सीड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि टॉप 3 ऐसे कौन से पेनी स्टॉक हैं जो डिविडेंड भी जिनमें बहुत अच्छा पिछले कुछ दिनों में मिला है। तो उन स्टॉक के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बट दोस्तों उससे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि जो आज का वीडियो है ये सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी कंपनी के शेयर या स्टॉक को रिकमेंड करना नहीं है, बल्कि मुख्य उद्देश्य है कि शेयर मार्केट के विषय में सही एजुकेशन देना, ताकि आपकी हेल्प हो सके और आप एक अच्छा नॉलेज लेकर के खुद डिसाइड कर सकें कि आपको किस में निवेश करना चाहिए या किस में नहीं। तो दोस्तों आज हम लोग अभी जो चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहला जो स्टॉक है, उससे चर्चा करने से पहले थोड़ा सा हम ये जानेंगे कि कोई भी पेनी स्टॉक को जब हम सेलेक्ट करें तो हम उनमें क्या क्या खूबियाँ देखें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम ये पता चल सके कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं, इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले ज़रूरी है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही हो, कर्ज उस पर बहुत कम हो या न के बराबर हो, प्रमोटर होल्डिंग्स कम से कम 40% से ऊपर हो। वैसे तो 50% ज़रूरी होता है, लेकिन पेनी स्टॉक है तो थोड़ा कम भी चलेगा, लेकिन फिर भी 40% से ऊपर होना चाहिए। मार्केट कैप अच्छा होना चाहिए, बुक वैल्यू उसकी पॉजिटिव में हो और RA रेशियो भी जो है वो हाई हो या प्लस में तो कम से कम होना ही चाहिए। तो दोस्तों हम लोग फर्स्ट जिस कंपनी के विषय में आज चर्चा करेंगे वो पहली कंपनी है दोस्तों जिसने बहुत अच्छा डिविडेंड दिया है, जो आज की डेट में 1 रुपये 40 पैसे पे प्राइस पे उसका शेयर मिल रहा है। और उसकी खूबियों के विषय में अगर देखें तो दोस्तों ये कंपनी इंडस्ट्रियल फाइनेंस की कंपनी है और ये RBI द्वारा रजिस्टर्ड है और हमारे इंडिया में लोन देने का काम करती है, फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। आप स्लाइड में देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप 206 करोड़ का है। इनकी इसने जो डिविडेंड दिया है वो पर शेयर इसने 0.4% का डिविडेंड दिया है। इसकी बुक वैल्यू भी पॉजिटिव में है। अब 1 रुपये 40 पैसे का शेयर है, लेकिन इसकी बुक वैल्यू भी 54 पैसे है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है इसका, यानी अपने फेस वैल्यू के आसपास ये शेयर आज के डेट में हमको मिल सकता है अगर हम परचेज करें तो। और इसका ROE रेशियो भी अच्छा है, 4.24% का है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आगे हम इस कंपनी के विषय में देखते हैं तो इसका रेवेन्यू भी लगातार आप देखेंगे स्लाइड में कि बढ़ रहा है। और अभी पिछले क्वार्टर का इसका जो रेवेन्यू रहा है वो 1 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। इसके अलावा अगर प्रॉफिट की बात करें तो हम देखेंगे कि कंपनी लगातार प्रॉफिट भी कर रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्लाइड में कि क्वार्टर वाइज क्वार्टर इसका है। और पिछले क्वार्टर का अगर बात करें तो इसने 0.41 यानी 41 लाख का इसने प्रॉफिट किया है। छोटी कंपनी होने के बावजूद भी प्रॉफिट में चल रही है। और दोस्तों ये चीज़ देखिए कि सबसे बड़ी बात जो प्रोमोटर होल्डिंग्स का मैं जो कर रहा था वो आप देखेंगे कि इस कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा है, 58.41% है, इसलिए इसके ऊपर बिलीव किया जा सकता है। दोस्तों कंपनी का नाम है मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस। तो दोस्तों अब हम लोग जो दूसरी कंपनी के विषय में चर्चा करने वाले हैं वो कंपनी आज के डेट में 8.5 या 9 रुपये के आसपास उसका प्राइस चल रहा है। और कंपनी जो है ये भी फाइनेंस सेक्टर से ही आती है और ये कंपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए फंड मैनेजमेंट का काम करती है। तो दोस्तों इस कंपनी का आप देखें तो 286 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। ये भी इसने भी अच्छा डिविडेंड दिया है, 3.07% का इसने डिविडेंड दिया है। इसकी बुक वैल्यू भी 6.5 रुपये के आसपास है, फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये है और इसका अब लगभग प्राइस इस समय 8.5 रुपये के आसपास मिल रहा है। और डेब्ट टू इक्विटी देखेंगे तो एकदम जीरो है, यानी इसके ऊपर कोई कर्ज भी नहीं है। तो फंडामेंटली अगर हम इसको चेक करें तो ये भी कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी दिख रही है जिसमें हम निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी के और चीज़ों पे अगर
हम नज़र दौड़ाते हैं तो देखेंगे कि इसका पी रेशियो भी इसके मार्केट के पी रेशियो से कम है और कंपनी का ROE रेशियो भी देखेंगे तो 6.41% है, यानी कंपनी जो है प्रॉफिट में भी है और कंपनी अपने बुक वैल्यू के आसपास इस समय परचेज करने पे वो उसका प्राइस भी चल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा अगर इसकी रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी इनका लगातार इंक्रीज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा और जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, पिछले क्वार्टर में इनका टोटल रेवेन्यू था 31 करोड़ का। और इसके अलावा प्रॉफिट की अगर बात करें दोस्तों, तो इस कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 28 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि एक पेनी स्टॉक के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि ये लगातार प्रॉफिट में चल रही है और इनके फंडामेंटली जो हम चेक कर पा रहे हैं वो भी फंडामेंटली स्ट्रांग भी है। तो दोस्तों, इस कंपनी के विषय में अगर प्रोमोटर होल्डिंग्स इसका देखा जाए तो वो भी 50% है, यानी एक अच्छी कंपनी है और इस पेनी स्टॉक में अगर हम निवेश करते हैं तो एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। दोस्तों, कंपनी का नाम है IL&FS इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, जो कि 8.5 रुपये के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों, तो तीसरी कंपनी के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। वो कंपनी जो है ये मेटल बनाती है, पीतल से रिलेटेड चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है और उसका प्राइस अभी जो है 32 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है। जैसे कि आप स्लाइड में देखेंगे, इनका मार्केट कैप 34 करोड़ का है। कंपनी ने अच्छा डिविडेंड दिया है 2.99% का। बुक वैल्यू बहुत अच्छी है। बुक वैल्यू इस कंपनी की 14 रुपये 65 पैसे है। फेस वैल्यू 10 रुपये है, यानी ये सब भी चीज़ें पॉजिटिव में है। डेब्ट इक्विटी थोड़ा सा है कंपनी के ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं कहा जाएगा, लेकिन थोड़े से कर्जे हैं और बाकी ROE रेशियो भी अच्छा है, 14.83% का है। यानी कंपनी को अगर पॉजिटिवली आप देखेंगे तो ये एक अच्छी कंपनी है और डिविडेंड के मामले में भी और बाकी फंडामेंटली अगर हम देख पा रहे हैं तो वो भी चीज़ें कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर हम इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो आप देखेंगे कि लगातार कंपनी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। क्वार्टर वाइज देखिए, यहाँ स्लाइड में आपको देखने को मिल रहा है कि 14, 15, फिर 15, 11, फिर इसी तरह से प्रॉफिट की अगर बात करें तो क्वार्टरली इनका प्रॉफिट भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। पिछले क्वार्टर की अगर बात करें तो 0.82 करोड़ का इसने प्रॉफिट जनरेट किया है। प्रोमोटर होल्डिंग्स इसमें भी बात करें तो दोस्तों, इसमें प्रोमोटर होल्डिंग्स और भी ज़्यादा है, 61.88% का प्रोमोटर होल्डिंग्स है। और दोस्तों, इस कंपनी का नाम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूजा वेस्टर्न मेटालिक्स। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।